नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शनि खाना नंबर 5, पेज 162, लाल किताब 1941, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। शनि खाना नंबर 5, 1941। जैसे अपन जानते हैं कि खाना नंबर 5 जो है वो सूर्य की जमीन है और बृहस्पति का पक्का घर है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हम शनि खाना नंबर 5 की बात करते हैं। क्या लिखा है तो जैसा पहली लाइन में लिखा होता है, हमेशा आशया लिखी होती है। तो शनि खाना नंबर 5 में सिर्फ दो ही आशय लिखी हुई है। पहला आशय है सूरमा शाह। सूरमा जो होता है, जो आंखों में हम लगाते हैं, वो सूरमा है। शाह का मतलब काला। तो जो बिल्कुल ब्लैक कलर का जो सूरमा होता है वो शनि खाना नंबर 5 की पक्की आशय है। ये इसका बिल्कुल पूरा कारक है। देखिए, सूरमा शाह नॉर्मली जो है एक प्रकार की यूनानी प्रिपरेशन है। यूनानी मेडिसिन के अंदर सूरमा का सबसे ज़्यादा यूज़ होता था। आयुर्वेद के अंदर तो ज़्यादातर ड्रॉप्स का यूज़ होता है, सूरमा का यूज़ कम होता था। यूनानी में ज़्यादा होता था, जैसा मुझे समझ में आता है। और आंखों में लगाने से जो है आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों में कई प्रकार की बीमारियों का उपचार भी, कई अलग अलग प्रकार के सूरमा आते हैं जिससे आंखों की बीमारी भी ठीक होती है। और अगर हम अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड पीछे बैक जाएंगे तो कई घरों में, इवन जैसे हमारे भी दादा दादी और हमारी भी मम्मी जो है, वो सरसों के तेल का जब दीपक जलाते थे तो उस सरसों के तेल का दीपक के ऊपर एक वो ढक्कन सा रख देते थे, जिसके अंदर सरसों के तेल के दीपक से वो काला काला पूरा सुरमा वो जमा हो जाता था। तो उसका तिलक लगाना, उसको घी में या उसमें मिक्स करके, तेल में मिक्स करके, उसका कई बार नज़र दोष के लिए भी उसको लगाया जाता था। आँखों में भी लगाया जाता था। आँखों में लगाते थे ताकि आंखें बड़ी बड़ी हो। बच्चों के आंखों में लगाया जाता था। तो वो एक तरह से वो भी सुरमा ही है, वो भी ब्लैक सुरमा है, सरसों के तेल के दीपक से जो बनता है। और एक जो यूनानी प्रिपरेशन होती है, यूनानी मेडिसिन जो आयुर्वेद की तरह होती है, मुस्लिम आयुर्वेद कह सकते हो आप, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा यूज़ होता था। तो ये खाना नंबर 5 जो है सुरमा से है, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं कई तरह से उपायों में। दूसरा जो इसके आशय है वो है बुद्धू लड़का। बुद्धू लड़का का मतलब ये हो गया कि बेवकूफ़ टाइप पर्सनालिटी जो थोड़ा सा है। तो खाना नंबर 5 वैसे अगर हम देखें तो अक्ल का घर होता है, दिमाग का घर होता है, सूर्य की जमीन है, बृहस्पति का पक्का घर है। तो यहाँ बेवकूफ़ी किस बात की आ गई, बुद्धूपन क्या आ गया। तो जो मुझे समझ में आता है यहाँ बुद्धू लड़का होने का मतलब, क्योंकि शनि जो है पत्थर का कारक भी है, थोड़ा मोटी मोटी बुद्धि का कारक है। जैसे कहते हैं ना, मोटी बुद्धि का है भैया तो, यानी थोड़ी देर में समझ में आना या लेट समझ में आना, एक तो ये हो सकता है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो है ठोकर खा के ठाकर बनते हैं, यानी कि जीवन में जब धक्के खा लेते हैं तब सीखते हैं। वैसे कोई सीधा सीधा इसको सिखाने की कोशिश करे तो सीखेंगे नहीं, लेकिन जब तक खुद ठोकर नहीं खा लेते तब तक ठाकर नहीं बनते। तो ये एक तरह से यूं कह सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बातों को नहीं मानते हैं या उनके एक्सपीरियंस को फॉलो नहीं करते हैं। फिर जब खुद के ऊपर जब आ पड़ती है, जब खुद उन सब चीज़ों को ठोकर खा लेते हैं तब सीखते हैं। तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो बुद्धू लड़का होने का यहाँ पे बेसिकली ये मतलब है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बेवकूफ़ी लड़का पैदा होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि वो बस बड़ों से जल्दी से नहीं सीखता, खुद ही ठोकर खा खा के सीखता है। अब हम आगे चलते हैं। जो दोहे लिखे हैं वो है, शनि है पांचवे लड़के खाता, या दुश्मन वो मकानों का, सब बाकी सब फल उत्तम होवे शनि बृहस्पति दोनों का। यानी शनि 5 में जब आ जाता है तो लड़के खाता है, यानी कि लड़के होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्मली शनि 5वें में एबॉर्शंस बहुत हो जाते हैं, तो एबॉर्शंस हो जाते हैं, लड़के होते नहीं है, पहले लड़की होती है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। लड़के खाता, या दुश्मन वो मकानों का, या मकान नहीं बनने देता। दोनों में से एक चीज होती है, दोनों चीज नहीं बता रहे, या दुश्मन हो मकानों का। तो शनि मकान का कारक है, ये तो बहुत अपन जानते ही हैं, बहुत अच्छी तरह से। तो या तो मकान नहीं होते, या लड़के नहीं होते, या देरी से लड़के होते हैं, या लड़के होकर मर जाते हैं, या अबॉर्शंस हो जाते हैं, इस तरह से कुछ भी हम कह सकते हैं।
तो ये दोनों में से एक चीज होती है। बाकी सब फल उत्तम होवे शनि बृहस्पति दोनों का, यानी बाकी फल उत्तम है, यानी शनि और बृहस्पति के बाकी जो फल है वो उत्तम है। बृहस्पति का मतलब हो गया कि पिता का सुख, वालदेन का सुख जो है वो हो गया, बुजुर्गों का सुख हो गया। बृहस्पति शनि हो गया चाया, ताया और चाचा का जो सुख होता है वो हो गया, और भी इनसे संबंधित और भी जो आशाएं होती है तो उन सब का सुख है। बाकी इन दोनों में से ये बाकी सुखों में कोई कमी नहीं है, दो बातों को छोड़ के। केतु मालिक लड़कों का तो राहु बली मकानों का, 12-24 जो प्रकट हो दूजा शुरू 99 का। यानी केतु मालिक लड़कों का तो, यानी केतु तो है ही मालिक लड़कों का, यानी अगर शनि 5 में है और केतु भी खराब है तो लड़के की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लड़के होने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और अगर राहु खराब है तो मकान की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये बताया है कि एक ही प्रॉब्लम आएगी, या तो लड़कों की या मकान की, दोनों प्रॉब्लम एक साथ नहीं आएगी। तो इसमें क्या लिखा है, केतु मालिक लड़कों का तो राहु बली मकानों का। अब राहु मकान के साथ क्या संबंध है, केतु तो लड़कों के साथ संबंध है, तो पूरी लाल किताब में शुरू से लेकर लास्ट तक बार बार बताया जाता है कि लड़के को मतलब कि लड़कों को केतु की आशा माना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तो कोई हमें प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जब शनि मकानों का मालिक है तो फिर राहु वली मकानों का क्यों लिया, क्योंकि राहु जो है वली का मतलब होता है, राहु जो है मकानों का भी आशा माना है, या मकानों की आशाओं पे उसका सबसे ज़्यादा असर है राहु का बहुत अच्छा। वली का मतलब मालिक, उसका वली का मतलब होता है कि एक पावरफुल मालिक उस चीज़ का। तो राहु मलिक मकानों का, तो क्योंकि राहु छतों का कारक होता है, जितने भी छत गिरती है छत का कारक जो है आशय जो है राहु है। खाली दीवार से मकान नहीं बनता है, अगर हम खाली दीवारें बनाते हैं चारों तरफ, दीवार अगर चारों तरफ बन जाती है तो उससे मकान नहीं बनता जब तक ऊपर छत नहीं गिर जाए। तो छत जब गिर जाएगी तभी मकान कहलाएगा। तो इसलिए जब तक राहु अच्छा नहीं होगा तब तक छत नहीं गिरेगी। कईयों को हम देखते हैं ना, कई बार सुनने में आता है कि भाई कोई आदमी जो है उसकी छत जब भी डालते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि उसकी कुंडली में राहु की सीरियस प्रॉब्लम है। तो शनि तो ठीक है लेकिन राहु प्रॉब्लम है तो छत गिरती नहीं है उसमें। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है कि अगर शनि 5वें घर में है, केतु खराब है तो लड़के नहीं होंगे, राहु खराब है तो मकान नहीं बन पाएंगे, मकानों की छत नहीं गिरेगी, ये इसका मतलब है। अब इसका आगे लास्ट लाइन में जो लिखा था 12-24 जो प्रकट हो दूजा शुरू 99 का, यानी 12 साल की उम्र से या 24 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम शुरू होती है, यानी दोनों में से एक चीज उसके जीवन में उतरती है। और दूजा शुरू 99, उसके बाद ये दोबारा नहीं आती, एक ही बार शुरू होती है दोबारा नहीं आती। दूजा शुरू 99, तो 99, 99 का मतलब 99 है, दूसरा शुरू 99 का, यानी सेकंड दौर जो है 99 में शुरू होती है, यानी दोबारा शुरू नहीं होती, इसका मतलब यही है। और जो 24 का जो संख्या आ रही है, 24 साल किसका है, 12 और 24 साल जो है वो चंद्रमा के साल है। एज पर लाल किताब ये चंद्रमा के साल है, 12 भी और 24 भी, 24 का आधा 12 होता है। यानी कि 24 साल की उम्र से या तो उसको मकान मिल जाएगा या संतान हो जाएगी, और दोनों में से एक चीज हो जाएगी और एक चीज नहीं होगी, है ना। और इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 24 साल से लेके आने वाले 12 साल तक, नेक्स्ट यानी 36 साल तक, उसमें ये दोनों में से एक सुख उसको प्राप्त होगा, मकान का या संतान, लड़के संतान का। तो इसका दूसरा मतलब हम ये भी ले सकते हैं। और चंद्रमा ही क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा अंदाजा है, क्योंकि पंचम जो घर है वो सूर्य की जमीन बृहस्पति का पक्का घर है, तो बृहस्पति और सूर्य मिलके मसनूई चंद्रमा बनाते हैं। तो मसनूई चंद्रमा की उम्र ली है यहाँ पे, यानी चंद्रमा की उम्र ली है जो 24 साल है, ऐसा मेरा अंदाजा है। बाकी आप लोग इसका अनुभव करें। आगे क्या लिखा है लाइनों में, शादियां 7 तक होगी, औलाद बहुत होगी मगर आखिरी ना होगी, है ना। शादियां 7 तक होगी यानी बहुत सारे शादियां हो सकती है, यानी लव अफेयर्स बहुत होंगे, अब तो हम यही कहेंगे आज की भाषा में। तो शनि पंचम में लव अफेयर्स होने के बहुत योग बनते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम 12 सिस्टम के अंदर भी देख पाते हैं कि शनि का जब कनेक्शन सदी तीसरे दृष्टि से 7th हाउस को देखता है 12 एस्ट्रोलॉजी में, तो लव अफेयर्स के योग बन जाते हैं। और इसमें लाल किताब के हिसाब से लिखा ही है शादियां 7 तक होगी, यानी बहुत सारे लव अफेयर्स के योग बनते हैं।
औलाद बहुत होगी मगर ये आखिरी ना होगी, यानी औलाद बहुत होगी और मरती रहेगी, ये इसमें मतलब है। यानी कि एबॉर्शंस होना आज की तारीख में हम ये लेंगे एबॉर्शंस। और औलाद होके मरना तो आजकल नहीं होता, ज़्यादातर मतलब पहले ही हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। भोला बादशाह अक्ल का ख्वाह अंधा मगर गांठ पूरा होगा। भोला बादशाह होगा यानी कि भोला बादशाह का मतलब वही जैसे ऊपर में लिखा हुआ था जो बुद्धू लड़का, वही भोला बादशाह, यानी कि थोड़ा भोलापन लिए हुए होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने ऐसे लोगों को ये देखा है कि जो सुबह से शाम की सोच रखते हैं, बहुत आगे का विजन नहीं होता लाइफ का, शॉर्ट विजन के होते हैं कि आज और कल क्या है होगा हमारे जीवन में। आज अच्छा चला गया तो बढ़िया है, कल अच्छा चला गया तो बढ़िया है, परसों क्या होगा उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। ये बात भोला बादशाह के अंदर हम ले सकते हैं। अक्ल का ख्वाब अंधा, यानी अक्ल का अंधा होगा मगर गांठ का पूरा होगा। अक्ल का अंधा गांठ का पूरा होने का भी मतलब ये है कि ऐसे लोग पैसे के हिसाब किताब में बहुत पक्के होते हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल अच्छे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हिसाब रखते हैं पैसों के। हिसाब किताब के अंदर कोई बेईमानी नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेन देन जो दुनियादारी लेन देन है वो बिल्कुल साफ और साफ सुथरा होगा। और अकल का अंधा का मतलब वही है कि विजनलेस, बहुत ज़्यादा आगे का सोच नहीं होती कि परसों क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं रखते, टेंशन मुक्त रहते हैं। आज अच्छा चल रहा है, आज का दिन अच्छा है तो उसी में ये खुश रहते हैं, छोटी छोटी खुशियों में ये खुश होते हैं, बहुत दूर की सोच नहीं होती। ये एक अच्छी बात भी है, खाली बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी बात भी है कि ऐसे व्यक्ति क्या है कि बहुत लंबी सोच के नहीं दूर। आजकल के लोग एंजाइटी में आ जाते हैं, तो ये एंजाइटी में नहीं आता। परसों तरसों क्या होगा भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं या वैसे छोड़ देते हैं, इतना सोचते ही नहीं है। आज और कल अच्छा है, अगर आज प्रॉब्लम है, कल की प्रॉब्लम है, तब ये जरूर टेंशन में आ सकता है। लेकिन परसों तरसों कोई प्रॉब्लम आएगी उसकी कोई टेंशन नहीं रखता है। आगे चलते हैं, है ना। तो ये तो समझ में आ ही गया, अक्ल का अंदर मगर घाट का पूरा होगा। औलाद बर्बाद होगी, वही वापिस उसी बात को रिपीट किया है कि कई बार औलाद की बड़ी भी हो जाती है तब भी वो जो है सेटल नहीं हो पाती। औलाद औलाद के कैरियर के लिए हमेशा चिंतित रहता है, ये बात इसमें आ रही है। अगर किसी तरह से अपने ही अंडे खाने वाली सपनी से कोई लड़का बच भी जाए तो 48 साल उम्र तक मकान या औलाद, वो भी सिर्फ एक लड़का में से सिर्फ एक चीज कायम होगी। तो इसमें दोबारा से एक ही बात को रिपीट कही गई है कि खाना नंबर 5, शनि खाना नंबर 5 को अंडे खाने वाला सांप बताया। तो सांप नॉर्मली अंडे खा जाता है या सांप अपने बच्चों को भी खा जाता है, ऐसा अपन सुनते हैं और प्रैक्टिकली होता भी है। तो ये जो बात इसमें बताई गई है वो, इसका मतलब यही है, वही कि औलाद होने में प्रॉब्लम होती है, अबॉर्शंस होते होने के बाद में भी चिंता बनी रहती है, उनके कैरियर को लेकर चिंता बनी रहती है, ये सब चीज़ें इसमें बताई है। और या इसमें एक बात, कोई लड़का बच भी जाए, यानी कोई बच जाता है, आपका लड़का जिंदा रह जाता है, तो 48 साल उम्र तक मकान या औलाद, वो भी सिर्फ एक लड़का में से सिर्फ एक चीज़ कायम होगी। यानी कि 24 साल से लेके 48 साल, 48 साल केतु की उम्र है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो केतु की उम्र तक जो है औलाद या मकान में से एक चीज़ कायम होगी। अगर उसने अपना मकान बना लिया है तो औलाद को नुकसान हो जाएगा, अगर औलाद है तो मकान नहीं बनेगा। ये इसमें से एक बात ही होगी। दोनों बात जीवन में नहीं हो सकती, क्योंकि या तो राहु अच्छा होगा या केतु अच्छा होगा, दोनों एक साथ अच्छा नहीं हो सकता, शनि अगर 5 में है तो। ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी और जोर दे के कही गई है। तो कई बार ऐसा भी होता है आज के टाइम में कि मकान तो बना लेता है और औलाद जो है कैरियर के कारण या और किसी कारण विदेश चली जाती है या दूर चली जाती है, तो औलाद का सुख उस तरीके से भी नहीं मिल पाता। तो औलाद तो है और अच्छी भी है और अच्छी कमा भी रही है, लेकिन उसका पास में रहने का सुख नहीं होता। जिस मकान में वो रहता है उस मकान में उसके औलाद के साथ नहीं रहता, उसको अकेले रहना पड़ जाता है। तो इसका एक मतलब ये भी होता है, इसको भी हम ध्यान दें। आगे चलते हैं। औलाद को तो सोने को लोहा लोहा कर देने की तरह सहा और बर्बाद कर देगा। यानी खाना नंबर 5 जो है औलाद के लिए बहुत तकलीफ दे, वही अगर केतु खराब हो तो। अगर जिस्म पर बाल ज्यादा हो तो बेशक चोर फरेबी भी बने, फिर भी बदनसीब और मंदा हाल खुद अपना व औलाद का होगा। तो एक निशानी बताइए कि जिस्म पे बहुत ज्यादा बाल हो तो भी ऐसा व्यक्ति अगर चोर चोर भी बन जाए, नॉर्मली चोर होते नहीं है लेकिन मान लो चोर बन भी जाए, तब भी वो बदनसीब ही होगा।
और औलाद के लिए फिर खराब होगा। तो वो अगेन वो बार बार बाल ज़्यादा होना केतु खराब होने की निशानी भी गिनी जा सकती है। ठीक है, बुध का उपाय मददगार होगा। तो इसमें लास्ट में लिख दिया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, औलाद को लेकर विशेषकर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बुध का उपाय कर लेना चाहिए। बुध का उपाय करने से फायदा रहेगा। तो ये इस पूरे पेज नंबर 162 खाना नंबर 5 शनि का आज कंप्लीट होता है। और 1952 में इसमें डिटेल में बताया गया, तब हम इसको आगे ज़्यादा लेंगे। आज मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। ये जो लाल किताब 1941 पे जो मैं कमेंट्री दे रहा हूँ, उम्मीद है कि आप सबको ये बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। ये एक ओरिजिनल ऑथेंटिक कमेंट्रीज हैं, और जो भी लाल किताब सीखना चाहता है उनके लिए बेसिक्स हैं। उनको ये समझ में आएगा कि कैसे ओरिजिनल लाल किताब को हम इंटरप्रिटेट कर सकें। तो आप इस चैनल को, मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसमें जो बेल का आइकन होता है उसको आप प्रेस करें, कमेंट दें। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट देने से एक टू वे हमें कम्युनिकेशन का पता चलता है कि आपको ये पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई आपका सुझाव हो, आइडिया हो, वो आप दें ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें और इसको बेटर कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो, तो वो आप दें तो मैं उसको आगे नई वीडियोस में एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको और बेहतर करने के लिए आप जो भी आप मेरे को सजेशंस देंगे वो मैं ज़रूर उसको फॉलो करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो जिज्ञासु लोग हैं उसमें ये फैले, इसलिए आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लाल किताब सीखना चाहते हैं या जो ज्योतिष की बेसिक नॉलेज को समझना चाहते हैं, वहाँ पे आप अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, आपके जो भी सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पे आप इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु लोगों के पास ये ओरिजिनल जो ऑथेंटिक कमेंट्रीज है वो पहुँच पाए। नमस्कार, जय हिंद।